नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो पुरुष लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको घर बैठे मिलती रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं के हक में जो कानून बने हैं उनका यूज कम और मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। पुरुषों को फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, एलिमनी मेंटेनेंस ऐंठने के लिए तरह तरह के झूठे आरोप लगाकर ससुराल वालों के साथ साथ पति को, उनके रिश्तेदारों को भी परेशान किया जाता है। अब तक पुरुषों के हक में कोई ऐसा सेक्शन नहीं था, कानून नहीं था। अब तक पुरुष प्रताड़ित और परेशान ही होते आए हैं। नए कानून में भी उनको कहीं से कोई राहत भरा अलग से सेक्शन नहीं बनाया गया है, लेकिन बीएनएस के सेक्शन 88 के अंतर्गत अगर कोई महिला झूठा आरोप लगाकर किसी पुरुष पर मामले दर्ज कराती है, 498 डीवी जैसे 376 के, या कहती है कि उसे घर से निकाल दिया गया, भगाया गया, उसका अबॉर्शन कराया गया, मारा पीटा गया, इस सब तरह के झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देती है और पति बेकसूर साबित हो जाता है, वो मामले से बरी हो जाता है, तो ये साबित हो जाता है कि महिला ने झूठा मामला दर्ज कराया था, झूठा केस दर्ज कराने पर, और ऐसे में उस महिला को 3 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसलिए महिलाएं भी थोड़ा सावधान हो जाएं, झूठे मामले दर्ज ना कराएं। बदले हुए कानून में कुछ छोटे मोटे बदलाव जो हुए हैं उनसे पुरुषों के हक में भी कुछ राहत मिलेगी, उन्हें भी फायदा होगा और इसका उपयोग करके वो भी अपने हक में फैसले ले पाएंगे। जैसा कि इस सेक्शन में अगर कोई महिला आप झूठा मामला दर्ज कराएगी, झूठे आरोप लगाएगी और पुरुष साबित कर लेगा कि ये महिला झूठ बोल रही है, इसने गलत इरादे से परेशान करने के लिए इस तरह की आपराधिक साजिश रच के और झूठी कहानियां बनाकर मामला दर्ज कराया था, तो वो महिला को भी पनिशमेंट दिला सकता है। नए कानून में पुलिस की प्रक्रिया से लेकर कोर्ट प्रक्रिया तक बहुत सारा बदलाव कर दिया गया है। अब इस तरह से मामले की सुनवाई नहीं होगी कि मामला दर्ज होगा और सालों तक आपको तारीख मिलती रहेगी, कोर्ट के चक्कर लगेंगे और पुलिस चार्जशीट सबमिट करने में बहुत समय लगा देगी। पुलिस को भी अब निर्धारित समय दे दिया गया है जिसके अंतर्गत उन्हें अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कोर्ट को भी निर्धारित समय के अंदर ही फैसले सुनाने होंगे, तो इसलिए अब झूठे मामले भी जो होंगे ना, उन पे फैसला बहुत जल्दी आने वाला है और जो दोषी होगा उसे तो सजा मिलेगी, लेकिन जो इस तरह के झूठे मामले दर्ज कराएगा उसे भी पनिशमेंट बहुत कम समय में मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही साबित होगा कि पत्नी द्वारा दायर किया गया जो भी मामला था, जो भी आरोप थे, सब झूठे थे, बेबुनियाद थे, उसने एक साजिश के तहत और जानबूझकर पति पर इस तरह का मामला दर्ज कराया था, तो पत्नी के खिलाफ भी इस सेक्शन में मामला दर्ज होगा, उसे भी पनिशमेंट हो सकती है। इसीलिए सावधान रहें, पति पत्नी दोनों अवेयर रहें, अपने हक अधिकार जानें ताकि वो इस तरह की परेशानियों से अपने आप को बचा सके। इसके साथ ही साथ बीएनएस के सेक्शन 67 में महिला को ये अधिकार दिया गया है कि अगर वो अपने पति से अलग रहे, चाहे वो जुडिशियल सेपरेशन लेकर रह रही हो या वैसे ही काफी समय से अलग रह रही हो महिला, उनका विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी में उनके मुकदमे चल रहे हैं, वो लोग सुलह समझौता का प्रयास कर रहे हैं या वो सालों से अलग रह रहे हैं, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, तो ऐसी महिला के साथ पति फिजिकल रिलेशन बनाने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं उस महिला के साथ तो वो आपके खिलाफ जबरन संबंध बनाने का, बिना सहमति के संबंध बनाने का मामला बीएनएस के सेक्शन 67 के अंतर्गत दर्ज करा सकती है। तो कुल मिलाकर पुरुषों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, उनकी मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं और उन्हें अवेयर रहने की ज़रूरत है, महिलाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। बीएनएस का 67 सेक्शन जो है ये महिला मिसयूज करने के लिए भी पति के खिलाफ यूज कर सकती है कि पहले तो जुडिशियल सेपरेशन लेके रह रही होगी या सालों से अलग रह रही होगी, झूठे मामले दर्ज करा देगी और सेटलमेंट के नाम पर पति से मिलेगी या घर आएगी रहने साथ
और फिजिकल रिलेशन बना लेगी। उसके बाद कहेगी पति ने मुझे बुलाया बातचीत करने के लिए और फिर मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बना लिया, दबाव बनाकर, मुझे डरा धमकाकर, और फिर से पति फंस जाएगा। पहले से उसके खिलाफ मामले दर्ज होंगे, एक और मामला उसमें ऐड हो जाएगा। तो जिस तरह से कानून में बदलाव हो रहे हैं या नए सेक्शन भी बन रहे हैं, मिसयूज करने वालों के लिए ये हथियार का ही काम करेगा। लेकिन एक फायदा ये जरूर है कि अब अगर महिला झूठा केस करेगी इस तरह से, तो उसे पनिशमेंट पति दिला सकता है साबित होने के बाद। ये पतियों के लिए बहुत ही यूजफुल है। लेकिन पतियों के साथ दिक्कत ये है कि महिला तो झूठे आरोप लगाकर भी मामला दर्ज करा लेती है, लेकिन पति जब सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाता है, परेशान होता है, इतना समय और पैसा खराब करता है, तो उसका न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास उठ जाता है। जो उस कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान जिन जिन स्टेज से पति गुजरता है, जिस तरह की धमकियां मिलती हैं, उसे दबाव बनाया जाता है, जिन परेशानियों से वो गुजरता है, उसके बाद कोर्ट प्रक्रिया में पड़ने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। अगर महिला झूठा भी केस करती है, इस तरह के आरोप लगाकर भी मामला दर्ज कराती है, पति बरी भी हो जाता है, सारे मामलों में दोष मुक्त हो जाता है, तब भी पति दोष मुक्त भी हो जाता है, तब भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो ऐसी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराए और कोर्ट प्रोसीडिंग में जाए। कहता है मेरी जान बच गई, मैं सारे मुकदमे हट गए, मैं फ्री हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे कोई लड़ाई नहीं लड़नी, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और अब टेंशन फ्री जीवन जीना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर आप इस तरह से इग्नोर करेंगे झूठा केस करने वालों को, तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। वो आज आपने उनको माफ कर दिया, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, आपकी तरह न जाने कितने लोगों को ब्लैकमेल किया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा और उनके साथ भी इसी तरह का हरासमेंट किया जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि जिसने आपके साथ गलत किया है, झूठा मामला दर्ज कराया है, उसको पहली बार में ही आप सबक सिखा दें, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती किसी और के साथ करने की हिम्मत ना करे। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह की और भी नई नई वीडियोज और यूजफुल वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।